इन्वेस्टिंग समझते हैं। अपने पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपका पैसा समय के साथ बढ़ता है। इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इस ऐसे में हम दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। हम उनके प्रोज और कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अंत तक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही हो सकती है। याद रखें, इन्वेस्टिंग वेल्थ बनाने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। जरूरी है कि आप अपने ऑप्शंस को समझें और सोच समझकर फैसला लें। चलिए शुरू करते हैं। सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पैसे को सेविंग्स अकाउंट में डालने जैसा है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट के बजाय आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एसआईपी के साथ आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि $50 इन्वेस्ट करने का चॉइस चुन सकते हैं। इस तरह आप मार्केट टाइमिंग की चिंता किए बिना लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं। एसआईपीज बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपको स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू करने और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने में मदद करते हैं। सिप्स कुछ जबरदस्त बेनिफिट्स देते हैं। एक बड़ा एडवांटेज है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाने जैसा है। जब आप एसआईपी के जरिए रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स कमाते हैं। समय के साथ ये रिटर्न्स री इन्वेस्ट हो जाते हैं और आप अपने रिटर्न्स पर रिटर्न्स कमाना शुरू कर देते हैं। ये स्नोबॉल इफेक्ट लॉन्ग रन में आपकी वेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। दूसरा बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब है कि आप प्राइसेस कम होने पर ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और प्राइसेस ज्यादा होने पर कम यूनिट्स खरीदते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को एवरेज आउट करने और आपके रिस्क को कम करने में मदद करती है। अंत में एसआईपीज इन्वेस्टिंग को इजी और कन्वीनियंट बनाते हैं। एक बार जब आप एक प्लान सेटअप कर लेते हैं तो आपके अकाउंट से हर महीने पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। ये ऑटोमेटेड अप्रोच बिना किसी परेशानी के डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग को इंश्योर करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए होल्ड करके रखना, आमतौर पर 5 इयर्स या उससे ज्यादा। आइडिया है शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से बचते हुए लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेनिफिट उठाना। कल्पना करें कि आप एक बीज बोते हैं। इसे एक मजबूत पेड़ बनने में समय, देखभाल और धैर्य लगता है। इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए धैर्य और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। ये स्ट्रैटेजी रिटायरमेंट प्लानिंग या घर खरीदने जैसे गोल्स के लिए आइडियल है। लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्ट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ने और पोटेंशियली सब्सटैंशियल रिटर्न्स जनरेट करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। सेक्शन 5 बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ पेशेंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कई एडवांटेजेस ऑफर करता है। सबसे पहले, यह समय के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ बनाने में आपकी मदद कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहकर आप कंपाउंडिंग की पावर और आपके इन्वेस्टमेंट्स के सिग्निफिकेंटली अप्रिशिएट होने की पोटेंशियल से बेनिफिट होते हैं। दूसरा, यह स्ट्रेस और इमोशनल डिसीजन मेकिंग को कम कर सकता है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होते हैं तो मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान आपके घबराने और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की संभावना कम होती है। यह डिसिप्लिन्ड अप्रोच बेहतर इन्वेस्टमेंट आउटकम्स की ओर ले जा सकता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टैक्स एफिशिएंट हो सकता है। कई देशों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर शॉर्ट टर्म गेन्स की तुलना में कम रेट से टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स एडवांटेज आपको अपने प्रॉफिट्स का ज्यादा हिस्सा रखने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वेल्थ बनाने और आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है। सेक्शन 6 SIP versus long-term investing. Which path suits your journey? अब जब हम SIP और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों को समझ गए हैं तो आइए उनकी तुलना करते हैं। दोनों स्ट्रैटेजीज का उद्देश्य लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, लेकिन उनके अप्रोचेस अलग अलग हैं। SIP
आपके डेस्टिनेशन की ओर छोटे, कंसिस्टेंट कदम उठाने जैसा है। यह डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को एवरेज आउट करने के बारे में है। दूसरी ओर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने और उन्हें लॉन्ग हॉल के लिए होल्ड करके रखने के बारे में है। दोनों स्ट्रैटेजीज के अपने मेरिट्स हैं। एसआईपी बिगिनर्स और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच पसंद करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास हायर रिस्क एपेटाइट है और एक लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन है। सेक्शन 7, which is right for you, navigating your investment landscape. सिप और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बीच चुनाव आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए नए हैं, आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं और आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच पसंद करते हैं, तो एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह आपको स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करने और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति देता है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए लार्जर सम है, हायर रिस्क एपेटाइट है और लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सूटेबल हो सकता है। यह आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को पोटेंशियली कैपिटलाइज करने की अनुमति देता है। याद रखें, कोई भी वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। सबसे अच्छा अप्रोच ये है कि आप अपनी परिस्थितियों का केयरफुली असेस करें और उस स्ट्रैटेजी को चुनें जो आपकी नीड्स और गोल्स के साथ बेस्ट अलाइन करे। Section 8, Making it work, setting yourself up for success. एक बार जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चुन लेते हैं, तो खुद को सक्सेस के लिए सेटअप करना क्रूशल है। यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं। सबसे पहले, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें। आप किस लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? क्लियर गोल्स होने से आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पर मोटिवेटेड और फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी। दूसरा, एक बजट बनाएं और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। इन्वेस्टिंग जरूरी है, लेकिन अपने फाइनेंसेस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। एक बजट आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में मदद करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास रेगुलरली इन्वेस्ट करने के लिए पर्याप्त फंड्स हैं। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में न रखें। रिस्क को कम करने और पोटेंशियली रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग-अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में फैलाएं। सेक्शन 9, सीकिंग एक्सपर्ट गाइडेंस, योर फाइनेंशियल कंपास। इन्वेस्टिंग की दुनिया को नेविगेट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहीं पर एक्सपर्ट गाइडेंस लेना बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकता है। वे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाने, सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चुनने और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। उन्हें अपने फाइनेंशियल कंपास के रूप में सोचें, जो आपको आपके फाइनेंशियल डेस्टिनेशन की ओर गाइड कर रहा है। याद रखें, एक क्वालिफाइड और ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एडवाइजर चुनना बहुत जरूरी है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस और एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति की तलाश करें। सेक्शन 10, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। चाहे आप एसआईपी चुनें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जरूरी है कि जल्दी शुरू करें, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें और डिसिप्लिन रहें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्टेड रहकर और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट गाइडेंस लेकर आप इन्वेस्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथ में लें, समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू करें और समय के साथ अपने पैसे को बढ़ते हुए देखें।